आगे बढ़ते हैं। कानपुर में ऑक्सीजन टैंकर लेकर पहुंची है ट्रेन। कानपुर के जूही यार्ड में ट्रेन पहुंची है। पश्चिम बंगाल से कानपुर आए हैं टैंकर। 20-20 एमटी ऑक्सीजन के 2 टैंकर वहां पर आए हैं। कानपुर और आसपास के जिलों में इसकी सप्लाई होगी, तो ऑक्सीजन टैंकर कानपुर पहुंचे हैं। कानपुर में पिछले दिनों जिस तरीके से ऑक्सीजन का संकट गिराया हुआ था, उसको दूर करने के लिए ये ऑक्सीजन टैंकर वहां पर पहुंचे हैं। तो कानपुर की एक खबर, जहां पर ऑक्सीजन टैंकर पहुंचे हैं। कानपुर के जूही यार्ड में ट्रेन वहां पर पहुंची है, जो ऑक्सीजन टैंकर लेकर पहुंची है। पश्चिम बंगाल से कानपुर आए हैं टैंकर। 20-20 एमटी ऑक्सीजन के 2 टैंकर वहां पर पहुंचे हैं। अब इससे कानपुर और आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। ऑक्सीजन टैंकर लेकर यह ट्रेन पहुंची है। श्याम तिवारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, कितने बजे ये ट्रेन पहुंची है, कहां पर इस ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और क्या अधिकारी जानकारी दे पा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि तकरीबन 9:30 बजे ये ट्रेन जूही यार्ड पर पहुंची और इसके बाद इसको अनलोडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इसको अनलोड करके इसके बाद इसको पनकी स्थित जो गैस प्लांट है वहां पर गैस को स्टोर किया जाएगा, ऑक्सीजन को। इसके बाद यहाँ के जो कानपुर के अस्पताल हैं, यहाँ पर जो लोकल सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने के साथ ही आसपास के जिलों में अगर कमी पड़ती है तो वहां पर इसको पहुंचाने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि ये 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज पहुंची। इसके पहले इस तरीके के 4 टैंकर पहुंचे थे, आज 2 टैंकर पहुंचे हैं। और अधिकारियों का कहना यह है कि ये ट्रेन जैसे ही वापस जाएगी तो इसके बाद बोकारो से, दुर्गापुर से दोबारा टैंकर यहां पर मंगाए जाएंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी तरीके से रुकने नहीं दी जाएगी। जी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मेरठ से खबर, जहां पर ब्लैक फंगस से पीड़ित 2 कोविड मरीज मिले हैं। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के रहने वाले हैं मरीज। निजी अस्पताल में दोनों का इलाज फिलहाल चल रहा है। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है। मरीजों की हालत पर नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब मेरठ में भी ब्लैक फंगस का केस सामने आया है। मेरठ में ब्लैक फंगस का पहला मामला यहां पर अब सामने आया है। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने इस बात की पुष्टि की है। और बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे उमेश के पास चलते हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? ब्लैक फंगस का मामला वहां पर सामने आया है। जी हाँ, देखिए अनुपम जी, मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। अभी तक इसकी जानकारी थी कि ब्लैक फंगस के 2 केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अभी अभी डॉक्टर संदीप गर्ग ने इसकी पुष्टि की है कि 3 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं और तीनों मरीज निजी अस्पताल में हैं। और निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है, क्योंकि महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अगर ब्लैक फंगस के केसेस कहीं मिले हैं तो वो मेरठ में ही मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये पहला ऐसा मामला हो सकता है जहां ब्लैक फंगस के केसेस मिले हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी निगरानी की जा रही है। गंभीर बताए जा रहे हैं मरीज। डॉक्टर संदीप गर्ग का कहना है कि एक मरीज पहले से ही ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, दूसरा मरीज डायबिटीज का पेशेंट है और तीसरा मरीज सामान्य है। तो निश्चित तौर पर इन तीनों पर नजर रखी जा रही है। और जिस तरह से मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, उससे हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और निजी अस्पताल के डॉक्टर्स लगातार इन मरीजों पर निगरानी रखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद जिस तरह से मेरठ में ये केसेस सामने आए हैं, सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं। और ब्लैक फंगस के जो मरीज होते हैं उनकी आंख में सूजन आ जाती है। जो फोटोज आई हैं कोविड वार्ड से, उनमें देखा जा रहा है कि आंख में सूजन है। और डॉक्टर संदीप गर्ग का कहना है कि यह गंभीर बीमारी है, इसका इलाज जरूर हो सकता है। एंटी फंगस दवाएं भी दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद ब्लैक फंगस के केसेस मेरठ में मिले हैं, उससे यकीनन हड़कंप मचा हुआ है। अनुपम। उमेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 मामले वहां पर सामने आ चुके हैं, ऐसे में ये मामले और न फैलें और लोगों में इस तरीके का संक्रमण न फैले, इसको लेकर एहतियातन क्या कदम वहां पर उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। इनको अलग वार्ड में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है और सामान्य मरीज जो कोविड के हैं उनसे इनको अलग रखा गया है। डॉक्टर संदीप गर्ग का कहना है कि जिस तरह से ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं और ये मरीज रिफर्ड हैं, इससे पहले ये किसी दूसरे अस्पताल में भर्ती थे जिनको मेरठ में रिफर किया गया है और मेरठ के इस निजी अस्पताल में इनको रखा गया है। तो डॉक्टर संदीप गर्ग का ये भी कहना है कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, एक मरीज ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, यानी किडनी ट्रांसप्लांट का वो पेशेंट है,
और तीसरा मरीज सामान्य है। और इन तीनों मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इनकी फोटोज देखकर लगता है कि इनकी आंख में भयंकर सूजन है और ऐसा माना जाता है कि ये दिमाग तक इसका असर होता है, लिहाजा स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचना लाजमी है। और जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र में, दिल्ली में ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी ब्लैक फंगस ने एंट्री कर ली है, मेरठ में 3 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है और लगातार स्थितियों पर निगाह रखी जा रही है। चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ खुद पहुंचने वाले हैं इस निजी अस्पताल में और वहां पर जायजा लेंगे। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, डॉक्टर संदीप गर्ग का कहना है कि इन तीनों मरीजों पर निगाह रखी जा रही है, कड़ी निगरानी रखी जा रही है, आइसोलेशन में रखा गया है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।